नमस्कार, मैं हूं संतोष सिंह राजपाल। बात होनी चाहिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुरैना जिले की नगर परिषद झुंडपुरा के कई वार्डों की, जहां दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके चलते लोग खासे परेशान हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन नगर परिषद ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। देखें इस पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। पानी कैसा आ रहा है? गंदा पानी आ रहा है। नल में बिल्कुल गंदा है। हाँ, बिल्कुल गंदा है। तो इससे क्या परेशानी आ रही है? पेट में शिकायत की वो बीमारी फैलने की दिक्कत है। कब से गंदा पानी आ रहा है जी? तो वही बहुत दिन हो गए, करीब 15-20 दिन से। नगर पालिका फिर भी नहीं कर रही है कुछ नहीं भी? कर रही है। इससे क्या परेशानी आ रही है आपको? पेट के आने की बीमारी जैसे हैजा, उल्टी, दस्त आदि। तो इससे बहुत दिक्कत। लगातार गंदे पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले तो चर्म रोग से संबंधित खाज, खुजली, दाग, इस तरह की चीजें हमें हो सकती हैं। दूसरा, मैं ये मास्क निकाल देता हूँ, कोई नहीं है, और ताकि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और दूसरी चीज है कि पानी पीने के बाद आपके गले में दर्द हो सकता है अगर उसमें कोई बैक्टीरिया, क्योंकि गंदे पानी में जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस ये रहते हैं और हमारे गले को इफेक्ट कर सकते हैं। तो हमें टॉन्सिलाइटिस, गले में थ्रोट इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस, ये सब समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तीसरी चीज है कि जैसे ही गंदा पानी हमारे पेट में जाता है तो वो बैक्टीरिया और वायरस अपना काम करना स्टार्ट करते हैं और हमको खूनी दस्त, हैजा, पेचिस जैसी बीमारी हो सकती है। और ये आगे चल के पेट में आंतों में इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। एंट्राइटिस जिसको कहते हैं, एक्यूट गैस्ट्रोएंट्राइटिस, कोलाइटिस, और इस तरह की आंतों में सूजन और आंतों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यही गंदा पानी आगे चल के हमारे लीवर को भी डैमेज कर सकता है। लीवर की कई सारी परेशानियां हमको देखने को मिलती हैं, जैसे हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस ए गंदे पानी से ही होता है, और हेपेटाइटिस ई भी कई उसमें हो सकता है। साथ में लीवर में मवाद बनना और पस फॉर्मेशन हो जाता है, लीवर में मवाद बन जाती है। साथ में इसके अलावा किडनी की बीमारियां भी, क्योंकि किडनी का काम होता है हमारे शरीर के गंदे पानी को छानना और हमारे खून को शुद्ध करके वापस बॉडी में पहुंचाना। तो जो पानी हम जिस तरह का पीते हैं वो अशुद्धियां हम किडनी को ही छाननी पड़ती हैं। तो किडनी में मेनली इस तरह गंदे पानी से जो है आपका यूटीआई इन्फेक्शन, पेशाब मूत्र रोग इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में स्टोन जैसी परेशानी हमको देखने को मिल सकती है। साथ में इसमें एक चीज और है कि अगर गंदा पानी हम नहा रहे हैं या कुछ उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आंखों की परेशानियां भी अक्सर देखने में आई हैं, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस है, आंखों का लालपन है, आंखों का सूजन है, आंखों से पानी आना है, इस तरह की परेशानी है। तो दोस्तों इस ऐसे समय में हमको अपने पानी पीने के पानी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एक यही चीज है जो हम डायरेक्ट ले रहे हैं मुंह से और वो डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में आ रहा है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं ये पानी, देखिए सबसे पहली चीज है तो हमें किसी भूमिगत जो है उसका जल यूज करना चाहिए, किसी बोर का जल यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर नगर निगम से पानी आ रहा है तो वो लोग फिल्टर करके भेजते हैं हमारे पास, फिर भी हम घर पे ये चीज, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ वो आप एहतियात बरत सकते हैं। पानी को सबसे पहली चीज है कि पानी को जैसे ही पानी आता है आप कलेक्ट करते हैं उसमें फिटकरी कम से कम 10 से 8 बार घुमाइए, तो जो उसकी गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी। दूसरी चीज है कि आप पानी को उबाल के पिए, पानी को उबाल के ही पीना है, उबाल के ठंडा करके आप पानी पीजिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 15 दिनों से नगर के सदर बाजार, धोरे गली, सेठ मोहल्ला, अंबेडकर पार्क क्षेत्रों में नलों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। लोगों के बार बार कहने पर भी अभी तक साफ पानी की सप्लाई बहाल नहीं की गई है। न ही नगर पालिका ने, परिषद ने जहमत उठाई, न ही उसके कर्मचारियों ने कोई ऐसा उपाय किया कि जिससे स्वच्छ पानी लोगों तक मिल सके। गंदे पानी की सप्लाई को लेकर क्षेत्रवासी काफी आक्रोशित है। हम आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 12
के निवासियों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से नलों से गंदा पानी आ रहा है, जिससे हम सभी को बहुत परेशानी आ रही है। लेकिन नगर परिषद ने अभी तक इस समस्या का कोई भी उचित समाधान नहीं निकाला है। वहीं बाढ़ के निवासियों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से गंदा बदबूदार पानी नलों से आ रहा है, जिससे पेट के रोग हो रहे हैं। लोगों ने नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को समस्या से अवगत करा दिया है, लेकिन समस्या निरंतर बरकरार है। इस संबंध में सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर शरद शर्मा ने बताया कि गंदे या दूषित पानी के पीने से दस्त, उल्टी, हैजा, आंतों में इंफेक्शन, पेट में कृमि, डाइजेशन का खराब होना, मल के साथ खून आना आदि रोग हो सकते हैं। मेरी सलाह है कि पानी को उबालकर ठंडा कर उसे छानकर ही उपयोग करें, जिससे पेट में अनेक रोगों से बचा जा सकता है। इस तरह की डॉक्टरी सलाह सामने आ रही है कि इस गंदे पानी पीने से क्या क्या बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। एक और देश और प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, वहीं नगर परिषद के लच्चर रवैया के चलते लोगों को बीमारी में ग्रसित करने का जो काम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसे में अन्य बीमारियां भी फैल सकती हैं। नगर परिषद के द्वारा ऐसे लच्चर व्यवस्था के प्रति प्रश्न खड़ा होता है। आज हम बात कर रहे हैं मुरैना के नगर परिषद झुंडपुरा के कई वार्डों में जहां दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके चलते लोग खासे परेशान हैं। लेकिन नगर पालिका परिषद ने इस ओर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया हुआ है, जिसके चलते काफ़ी लोग पेट के बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। वहीं कोरोना काल में बीमारियां वैसे भी कम नहीं हो रही हैं। देश और प्रदेश पूरा कोरोना काल से जूझ रहा है। इसके चलते झुंडपुरा नगर परिषद की लापरवाही सामने आई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल बुधोलिया जुड़ गए हैं मुरैना से। हम जानेंगे पूरा मामला क्या है। अनिल जी बताएं, क्या है पूरा मामला झुंडपुरा का? सर, नगर परिषद झुंडपुरा में पानी की पेयजल की जो सप्लाई होती है नगर परिषद झुंडपुरा के द्वारा की जाती है, वहाँ पे कम से कम 15 से 20 दिन से बहुत गंदा पानी, नलों में दूषित पानी आ रहा है और लोग उसे ही पीने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने कई बार नगर पालिका के कर्मचारियों से कहा, उसके बावजूद उन्होंने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और ना ही इस समस्या के समाधान का कोई उपाय निकाला है। तो लोग मैं अनिल ये जानना चाहूंगा, लोगों ने नगर परिषद पे शिकायत दर्ज कराई अपनी कि गंदा पानी आ रहा है? लोगों ने जाके उनके कर्मचारियों से बात की और उन्हें बताया कैसी ऐसी स्थिति है सर, और इस समस्या से समाधान करें। तो उन्होंने कहा कि हम कर देंगे। और व्यक्तिगत मैं कहूँ तो मेरी भी बात हुई है और मैंने भी उनसे बात की। उन्होंने कहा हम इस समस्या को दिखवाते हैं, और दिखवाते कहते हुए 15 दिन हो चुके हैं और अभी तक इस समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पाया है। अनिल, मैं ये जानना चाहूंगा, नगर परिषद झुंडपुरा इस पे जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? सर, नगर परिषद का जो चुनाव है वो करीबन 1 साल पहले अध्यक्ष जो है वो उनको पद से हटा दिया गया, क्योंकि उनके 5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। नवीन चुनाव हुए नहीं है, तो अध्यक्ष की जगह पे मतभेद सरकार ने यहाँ प्रशासक की नियुक्ति की है और प्रशासक जो है वो सबलगढ़ तहसीलदार है। अच्छा, तो क्या तहसीलदार जो है प्रशासनिक अधिकारी को अभी दायित्व सौंपा गया है? सभी जगह यही चल रहा है, नगर पालिका हो या नगर परिषद हो, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं हो पाए हैं। तो क्या इन तक ये शिकायत पहुंच पाई है? अब इसको तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्रशासक कभी झुंडपुरा बैठते नहीं है, वो सबलगढ़ को संभालते हैं। और मेरे हिसाब से तो मैंने देखा नहीं वो कि झुंडपुरा कभी आए हैं। झुंडपुरा में वो समस्याओं से कोई, और सीएमओ भी यहाँ पे नहीं बैठते। मैं अनिल मैं आपको रोकना चाहूंगा। दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, ये झुंडपुरा में पानी की सप्लाई को लेके, दूषित पानी को लेके क्या है पूरा मामला? दिनेश जी
दिनेश गुप्ता जी, आवाज आ पा रही है मेरी आपके पास? दिनेश गुप्ता जी सुन पा रहे हैं क्या मुझे आप? जी सोनी। हाँ, तो ये मैं जानना चाह रहा था कि ये जो झुंडपुरा में दूषित पानी का मामला सामने आया है, जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर के घरों में से गंदा पानी आ रहा है। हाँ। कितने दिनों से ये चल रहा है गंदा पानी? ये हुए होंगे 20-25 दिन। तो इस पे कहीं शिकायत की वार्ड वासियों ने? हाँ, नगर पालिका में कही है। तो क्या अभी तक सुधार हुआ? कुछ नहीं हुआ है अभी तक तो। तो क्या ऐसे कितने घरों पे इस तरीके का गंदा पानी पहुंच रहा होगा लगभग? ये मान लो कि पूरे गांव से वही है, क्योंकि सब लाइन जोड़ते हैं ना। पूरी लाइन जोड़ते हैं पूरे गांव की, जितनी बोर है ना सब आपस में जोड़ते हैं। तो लगभग सब घरों में पहुंच रहा है। सभी घरों में इसी प्रकार का दूषित पानी जो तस्वीरें नजर आ रही हैं ये पहुंच रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनिल, जिस तरीके से हमने बताया कि ये दूषित पानी जो है बहुत सारे घरों में पहुंच रहा है और ये वाकई चिंता का एक विषय बना हुआ है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकता है। तो जैसा कि मैं पूछ रहा था कि क्या जो प्रशासनिक अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है उन तक ये बात पहुंच पाई या नहीं? ये तो नगर पालिका के कर्मचारी बता सकते हैं कि उन्होंने इस समस्या को उन्हें बताया है कि नहीं बताया है। और सीएमओ भी यहाँ अस्थायी रूप से हैं, यहाँ पे कोई स्थायी सीएमओ नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए एक जो भी समस्याएं हैं वो उनका निराकरण समय सीमा में नहीं हो पाता है। नगर परिषद कैलाश के जो सीएमओ हैं संतोष सहारे जी, उनको यहाँ का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है पिछले करीबन 4 से 5 महीने से, 3-4 महीने से जो भी है वो कुछ कम ही समय बेचारे दे पाते हैं यहाँ के लिए, क्योंकि उन्हें कैलाश को भी संभालना। समय की बात नहीं है। आज इस कोरोना काल में अनिल, मैं ये आपसे बोलना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में जिस तरीके से बीमारी विकराल रूप ले रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें होने की बात नहीं है। अब हमारे साथ, मैं रोकना चाहूंगा अनिल, हमारे साथ पार्षद नरेंद्र देव जी जुड़ गए हैं। हम जानेंगे, नरेंद्र देव जी, हम जानेंगे कि ये झुंडपुरा में दूषित पानी का मामला सामने आ रहा है, तस्वीरें आ रही है, क्या है पूरा मामला? बहुत खराब है। वहाँ प्रशासन की कोई दृष्टि नहीं है, कोई देखरेख नहीं हो रही है। और ये कोरोना संक्रामक रोग फैल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ दूषित पानी मिल रहा है लोगों को पीने का, उससे और ज्यादा रोग फैलने की आशंका है। और वहाँ नियमित नहीं रहते हैं और सीएमओ के न रहने से वहाँ नगर पालिका की हालत खराब हो रही है। पब्लिक को कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है नगर पालिका की तरफ से। आप पार्षद हैं, आप नरेंद्र देव जी, आप पार्षद हैं, आपने कहीं शिकायत की इस मामले को लेकर? मैंने इस संबंध में कई बार सीएमओ को फोन करके कहा है, लेकिन सीएमओ मेरा फोन नहीं रिसीव करता है। सीएमओ फोन रिसीव करने में कोताही बरत रहे हैं। तो बोला है मैंने अभी प्रशासनिक हमारे तहसीलदार मैडम जी सुप्रसिद्ध वो छुट्टी पर है, तो इस समय आप किससे कहें? कोई देखने वाला नहीं है वहाँ पर। ये समस्या नरेंद्र देव जी, ये समस्या कब से चल रही है, कितने दिन हो गए हैं और लगभग कितने घरों पे ये दूषित पानी की सप्लाई हो पा रही है? खराब है। वहाँ से बॉडी जब से इलेक्ट्रिक बॉडी जब से डिजॉल्व हुई है, उस समय से वहाँ की व्यवस्था नहीं बढ़ी नगर पालिका की। तो खराब है। इस समय गरीब आदमी परेशान हो रहा है, लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इतनी भीषण संकट गर्मी का टाइम है, शुद्ध पानी का अभाव होने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, आपको जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। जैसा कि पार्षद ने बताया नरेंद्र देव ने कि सीएमओ उपलब्ध नहीं रहते, एक तरफ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, दूसरी तरफ मुरैना की झुंडपुरा परिषद का यह मामला जो दर्शक देख पा रहे हैं, यहाँ पानी भी साफ नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ जो कोरोना की बीमारी से लोग जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, रेमडेसिविर के लिए, वहीं दूसरी ओर यह तस्वीर भी सामने आ रही है कि मुरैना जिले के झुंडपुरा नगर परिषद में पानी के लिए भी लोग मोहताज हैं। वहीं पार्षद ने भी यह आरोप लगाया कि नगर पालिका का जो सीएमओ हैं वह भी उपलब्ध नहीं रहते, प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या अनिल, क्या समझे, क्या प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, यह जानकारी है या नहीं है इस मामले की?
प्रशासन को, यहाँ के स्थानीय कर्मचारियों को इस मामले की जानकारी है और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने को इसकी जानकारी दी है नहीं दी है इसका नहीं बता सकते अपन, पर इनको स्थानीय कर्मचारियों को इसकी जानकारी है, क्योंकि व्यक्तिगत मैंने भी बात की थी उनसे इस संबंध में, तो उन्होंने बोला था कि जल्दी ही इसको सही कराएंगे, पर आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की इन लोगों ने। दूसरी बात यह है कि कई एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी, गंदे पानी की भी सप्लाई नहीं हो पा रही। अच्छा, मतलब कई एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही और टोटल झुंडपुरा का जो जितने भी बोर हैं, पेयजल की व्यवस्था है नगर पालिका की तरफ से, सभी लाइनें ज्वाइंट हैं एक दूसरे, तो जहाँ तक मेरा अंदाज है करीबन 70% घरों में पानी ये गंदा ही जा रहा है। अच्छा, ये लगभग जनसंख्या कितनी होगी इस नगर परिषद की? नगर परिषद की सर जनसंख्या अपन माने 11,000 के समथिंग, और 70% लगभग पानी दूषित पहुंच रहा घरों पे, तो इससे क्या लगता है कि और भी कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं? हाँ, कई एक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, लोग पेट की बीमारियों से ग्रसित हो भी रहे हैं कुछ, क्योंकि 15 दिन से चल रहा है, पर वो समझ अब उनके लिए पानी उपलब्ध नहीं है तो क्या करें। आखिर पर कुछ लोग फिल्टर से उपयोग कर रहे हैं, कुछ उससे छान कर, डॉक्टरों ने इसकी सलाह ली, अपने प्रमुखता से इसको प्रकाशित करवाया, तो डॉक्टर ने इसकी सलाह दी कि भाई छान के और इसे उबाल के ऐसे यूज कर सकते हैं, तो समझदार लोग ऐसे कर रहे हैं, पर अगर कुछ लोगों को जानकारी नहीं है तो जानकारी के अभाव में वो उसका उपयोग करते हैं, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके का ये पार्षद ने बताया हमें कि नरेंद्र देव जी ने, पार्षद ने बताया कि ये सीएमओ फोन नहीं उठा रहे, ये बात जो है कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि हम लगातार सीएमओ को संपर्क कर रहे हैं कि उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हम विधायक बैजनाथ सिंह कुशवाहा को भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दर्शकों को बता दें, हम वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष योगेश गुप्ता को भी फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हम एसडीएम को का भी फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कलेक्टर को भी फोन लगाने की हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, भारत न्यूज टीवी, लेकिन कोई भी व्यक्ति फोन पे आने से फिलहाल अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, बात करने पे तैयार नहीं है, यूं कहें कि फोन नहीं उठा पा रहे हैं। तो फिलहाल जो मैं अनिल जानना चाहूंगा कि यह एक बड़ा मामला है, जिस तरह एक तरफ जो कोरोना की बीमारी चल रही है, वहीं प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं ये बीमारी को निमंत्रण देने वाली बात है। जी, इस तरह की स्थिति एक तरह से अपन यही कहेंगे कि इनमें मानवीय संवेदनाएं नहीं रही। अगर मानवीय संवेदनाएं जरा सी भी रहती और वो इसी नगर में कर्मचारी रह रहे हैं और इसमें ऐसी स्थिति अगर देख रहे हैं, मेन बाजार में ये स्थिति ज्यादा खराब है और आसपास तो वो जब पानी जाता ही है, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति को संभालने का अभी तक कोई जरा सा भी प्रयास नगर पालिका की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से नहीं किया गया है। ये जनप्रतिनिधि जो हैं, इनका क्या रवैया रहा? क्या इन तक ये बात नहीं पहुंची क्या कि मुरैना के झुंडपुरा में इस तरीके का परेशानी है? एक तरफ दो लोग जो ऑक्सीजन के लिए की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहां मुरैना में झुंडपुरा में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। क्या जनप्रतिनिधियों को इस बात का पता नहीं है क्या? मेरे हिसाब से तो पता होना चाहिए, क्योंकि अखबारों में भी ये 1-2 दिन पहले प्रकाशित हुई है ये खबर। अभी मैं दर्शकों को बता दूं कि कलेक्टर साहब ने फोन उठाया है, मगर जैसे ही उनको पता चला कि भारत न्यूज टीवी से फोन है और शायद उनको यह अंदेशा हो गया कि इस झुंडपुरा मुरैना जिले की जो तहसील है जहां पानी की किल्लत है, इस मामले का उनको जानकारी होते ही उन्होंने फोन काट दिया है। दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि फिलहाल प्रशासन अपनी जवाबदारी से हटता हुआ नजर आ रहा है। कहीं भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी जवाबदारी को निर्वाह करने से विफल नजर आता दिख रहा है। क्या वजह हो सकती है? क्या अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इतना इनका दबदबा है? अनिल सर, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रशासनिक, बड़े प्रशासनिक अधिकारी है, कलेक्टर महोदय, उनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं होगी अभी तक। इन्होंने इस चीज को बढ़ाया ही नहीं होगा यहाँ से। वो अपने स्तर पे उसे संभालने की कोशिश करते हैं, पर संभालने का अगर अपने स्तर पे संभालिए, पर कम से कम जनता के लिए, कम से कम लोगों के लिए स्वच्छ पानी तो मिल जाए। बिल्कुल, आज की जो जरूरत है कि लोगों को बीमारियों से बचाना है, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार की किसी को बीमारी ना हो पाए, इसका प्रयास निरंतर करना है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में बीमारियां फैल रही हैं, हॉस्पिटल फुल हैं
और इस दौर पे अगर कोई नई बीमारी उत्पन्न होती है कालरा हैजा जैसी इस दूषित पानी से, तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अनिल, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है सर। पूरा का पूरा सिस्टम कोरोना के प्रति सुरक्षा और उससे लड़ाई में लगा हुआ है। अगर फिर एक नई बीमारी कोई आ जाती है या कुछ लोगों का, कुछ समुदायों का या कुछ 10-20 लोग भी अगर बीमार हो जाते हैं तो उन्हें संभालने की भी स्थिति में प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग नहीं है। उसके बावजूद इस और ध्यान नहीं दिया गया कि इस और ध्यान देकर कम से कम इसे देखा जाए। मैं जानना चाहूंगा अनिल कि जिला मुख्यालय से यह नगर परिषद झुंडपुरा कितनी दूरी पर है? करीबन 70 किलोमीटर दूर है सर। और ये नगर परिषद बिल्कुल करीबन चंबल के किनारे बसा हुआ है। इसकी सीमाएं जो है वो चंबल से टच होती हैं। तो कुल मिला के ये बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे के जो जनप्रतिनिधि हैं वे भी कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। प्रशासनिक अधिकारी तो छोड़ ही दिए हैं, क्योंकि आज वो फोन भी नहीं उठा पा रहे हैं, ना इस सिलसिले पे बात कर पा रहे हैं, जैसा कि आरोप पार्षद नरेंद्र देव जी ने लगाया है कि सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं। बात वही सत्य साबित होती निकल के आ रही है और लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। देखने वाली बात ये होगी कि कब इस क्षेत्र के वासियों को, झुंडपुरा के वार्ड के वासियों को स्वच्छ पानी मिल पाएगा। यह कब यह सरकार जो इस ओर ध्यान देगी और कठोर कार्रवाई करेगी और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए भारत न्यूज टीवी के साथ खबरों की पड़ताल। जय हिंद।